अब ऑटोकेड के एडवांटेज होते हैं कुछ क्या, पहला तो सेव टाइम है ना, ये हमारा टाइम बचाता है। इजी टू एडिट है ना, सपोज करो हमने कोई लाइन गलत कर दी है, तो अगर हम ड्राइंग कॉपी पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको हमको रबर लेकर मिटाना पड़ेगा, तो हमारी ड्राइंग शीट गंदी हो जाएगी। उसी कंपैरिजन में अगर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करके ड्राइंग बनाते हैं तो इजी, उसको एडिटिंग करना उसमें इजी हो जाता है। डिक्रीज इन एरर परसेंटेज है ना, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिक्रीज डिजाइन इफर्ट है ना, डिजाइन किसी भी ड्राइंग को, किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए जितने ज्यादा इफर्ट लगाने पड़ते हैं उसमें इसमें जो अपने ऑटोकेड वाला सिस्टम रहता है उसमें थोड़े कम लगाने पड़ते हैं। कोड रीयूज है ना, सपोज करो हमने एक रूम बनाया, रूम में विंडो बनाई, अब जैसे ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो विंडो जितनी बार बनानी है उतनी बार पेंसिल का यूज करके हमको बनानी पड़ेगी, पर अगर हम ऑटोकेड यूज कर रहे हैं तो अगर हमने एक बार कोई बोल सकते हैं विंडो बना ली है, खिड़की बनाई है, तो उसको हम कॉपी करके डिफरेंट रूम में भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम सेव कर रहा है और कोड को रीयूज कर रहे हैं हम। इजी टू शेयर है ना। अब जैसे हमने कोई ड्राइंग शीट बनाई, सपोज करो आपने ड्राइंग शीट बनाई और 2 पर्सन को देना है, 2 क्लाइंट, एक ही क्लाइंट है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो उनको साथ में देना है, तो आप कैसे दोगे, है ना। उसी के कंपैरिजन में अगर हमने ऑटोकेड का यूज किया हो तो उसकी 2 पीडीएफ बना करके एक पीडीएफ किसी को दे दी तो दूसरे को वही पीडीएफ फॉरवर्ड कर दो या तो कॉपी करके डाल दो, तो शेयर करना इसको इजी होता है और इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ठीक है, यही लिखा है इसमें, सेव टाइम, इजी टू एडिट, डिक्रीज द एरर परसेंटेज, डिक्रीज डिजाइन एफर्ट, कोड रीयूज, इजी टू शेयर, इंप्रूव एक्यूरेसी है ना। इंप्रूव एक्यूरेसी मतलब उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव रहती है। ठीक है, सेव्स टाइम, जैसे मैंने आपको समझाया, व्हेन यू आर यूजिंग कोड सॉफ्टवेयर इट विल सेव योर टाइम, यू कैन मेक बेटर एंड एफिशिएंट डिजाइन इन शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन, है ना। हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी ड्राइंग, एफिशिएंट ड्राइंग डिजाइन बना सकते हैं। इजी टू एडिट, से एग्जाम्पल बनाया कि बताया कि एडिटिंग करना इसमें इजी होता है। when you are making design you may find the need to make alteration. When you are using CAD software it will be much easier to make any changes because you can fix the error and modify the drawing easily. Decrease in error percentage, as the CAD software make use the some of the best tools, the percentage of error that occurred because of manual designing is significantly reduced. Decrease design effort, when it comes to the amount of effort that was needed for the sake of design models, it has been reduced significantly because the software automates most of the tasks. कोड रीयूज, जैसे मैंने आपको विंडो का एग्जांपल बनाया था, हम विंडो को कॉपी करके हर रूम में 2-3 दीवारों में भी लगा सकते हैं। As the entire task is carried out with the help of computer tool, it removes the problem of duplication of labor. You can copy the different part of code and design, which can be then be reused multiple times over and over again. Easy to share. The CAD tools make it easier to save the files and share it in a way that you can use it time and again. Also, send it without any unwanted hassles too. Improve accuracy. There is absolutely no doubt about the fact that the kind of accuracy that CAD software will offer can never to be achieved by opting the manual drawing. You have tools to measure the precision, skills, and accuracy level of the design. Some of the disadvantages of AutoCAD are, there are following disadvantages of AutoCAD software. First, its work can be lost because of the sudden breakdown of the computer system. है, कभी लाइट चले जाती है तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एकदम से अगर बंद हो जाता है तो हमने जो भी काम करा होता है तो कभी कभी उसका लॉस्ट होने के, उसके खत्म होने के चांसेस बन जाते हैं। The work can be prone to be virus. हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम में अगर कहीं से वायरस आ गए तो हमारा अगर वर्क किया हुआ है तो उसमें भी अगर वायरस चले गए तो वो डाटा पूरा खराब हो जाएगा। The work could be easily hacked. हमारे अगर कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है तो हमने जो भी प्लानिंग करी है वो कोई भी पर्सन उसको हैक कर सकता है जिसने हमारे कंप्यूटर को हैक करा हो। टाइम टेकिंग प्रोसेस टू नो हाउ टू ऑपरेट और रन द सॉफ्टवेयर, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने आज ही सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया और हम ऑटोकेड चलाने लग जाएंगे, नहीं। हमें उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, हमको कुछ उसको टाइम देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, तभी जाके हम कर पाएंगे। हाई प्रोडक्शन और परचेसिंग कॉस्ट फॉर न्यू सिस्टम, है ना। अब जैसे कोई स्टूडेंट है जिसके पास अभी लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, तो उसके लिए उसको लैपटॉप लेना पड़ेगा, उसको कंप्यूटर सिस्टम लेना पड़ेगा, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो हाई हो जाएगी, उसे सॉफ्टवेयर खरीदना भी पड़ सकता है।
ठीक है। इट रिक्वायर्स टाइम एंड कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग फॉर वर्क, है ना, हमें जो भी ट्रेनिंग करना पड़ेगी पहले इनके सॉफ्टवेयर की, उसमें हमें कुछ इनको टाइम देना पड़ेगा और कुछ मनी भी खर्च करनी पड़ेगी। नीड टू रेगुलर अपडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जब हमने ऐसा नहीं है कि हमने एक साल पहले सॉफ्टवेयर सीख लिया था तो अभी भी हमको आ जाएगा, नहीं, सॉफ्टवेयर में डे बाय डे टू डे अपडेशन होते रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेशन होते हैं, तो हमें भी उनके अकॉर्डिंग अपडेशन में रहना है, ठीक है। नीड लेस एम्प्लॉयमेंट बिकॉज कैड कैम सिस्टम, है ना, इसमें एम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे ऑटोकेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में।